को हॉस्टल के बारे में एलिगेशन जो है वो हम लोगों को परसों सैटरडे रात से हम लोगों के ऊपर डाला गया है। परसों रात को हुआ ये कि हम लोगों का जो छोटा भाई लोग है, मतलब हम लोगों का हॉस्टल में जितना भी लोग है सब हम लोगों का भाई, ऐसे कोई नहीं कि कोई दूसरा घर से आया कुछ भी है तो हम लोगों का भाई नहीं। जो आया है, जो हॉस्टल में हम लोगों का आ गया वो हम लोगों का भाई बन गया। ठीक, तो यहाँ पे हुआ क्या, उस दिन वो हम लोग को उस दिन हम लोग को बोले बच्चे लोग जो हैं, हमारे लोग छोटे भाई लोग फर्स्ट ईयर के जो लोग हैं, वो लोग हम लोग को बोले कि भैया हम लोग को यहाँ पे बहुत इशू हो रहा है, हम लोग को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हॉस्टल में क्या है, हम लोग को बेड नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो आप हम लोगों को बताइए कि हॉस्टल में क्या चल रहा है, किसके मतलब ऐसे ओवरव्यू। अब नया बच्चा लोग आया, क्यूरियोसिटी रहता है कि जानने के लिए क्या हो रहा है। तो उस दिन हुआ ये कि हम लोग ऐसे देखिए, दिन में हम लोग क्लास रहेगा, दिन में क्लास है, रात को सब लोग खाए हैं, शाम में सब लोग अपना घूमता है जिसको जहाँ जाना रहता है। रात को खाने के बाद, डिनर करने के बाद हम लोग पास टाइम रहता है कि सब बच्चे हॉस्टल में हम लोग मिलकर कुछ बात कर पाएंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग रात को बात करते तुम लोग से। हम लोग वहाँ पे बैठ के हम लोग सब लोग बात कर रहे थे। बात की हम लोग, ये लोग से कुछ नहीं, आप किसी से पूछ सकते, किसी फर्स्ट ईयर से। हम लोग खाली वो लोगों को बोले कि तुम लोग का नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, कहाँ से आए हो, ये सब लोग पूछे। वो लोग सब लोग अपना बताए और हम लोग किसी को फोर्स भी नहीं किए। हम लोग लिटरली हम लोग सब लोग को खाली पूछे कि अगर तुम लोग कुछ भी इशू है हम लोग को बोलो। तुम लोग को प्यास लग रहा है, पानी पीना, नींद आ रहा है, तुम लोग कुछ भी दिक्कत हो रहा है, बैठने में दिक्कत, मच्छर काट रहा है, हम लोग हर एक चीज़ के लिए तुम लोग को इशू नहीं होना चाहिए। तुम लोग हम लोग का छोटा भाई जैसे, तुम लोग वैसे रहो। हुआ ये कि उस दिन फिर हम लोग का जब सब चीज़ बातचीत खत्म हुआ, हम लोग ये लोगों को उल्टा एंकरेज करे कि यहाँ पर आए तुम लोग सबसे पहला काम है पढ़ाई, तुम लोग पढ़ाई करो। ये नहीं कि यहाँ आए तो घूमते घूमते तुम्हारा 3 साल निकल जाए। हुआ ये 12:40 पे हम लोग का जो डेप्यूटी वार्डन है डॉक्टर रबिउल अंसारी, वो हम लोग के हॉस्टल में आया और डायरेक्ट हम लोगों का फोटो खींचने लग गया। सबका आके एक एक करके सबका फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद हम लोग कुछ बोला नहीं। हम लोगों का थर्ड ईयर का कुछ स्टेटमेंट नहीं लिया, फर्स्ट ईयर कुछ स्टेटमेंट नहीं लिया। सब फर्स्ट ईयर्स को लेके वो आके यहाँ पे हमारा हॉल है, यहाँ पर आके हॉल में बैठा दिया। किसी का कुछ स्टेटमेंट नहीं लिया। हम लोग डायरेक्ट हम लोगों को बोला कि रैगिंग का केस कर रहे। वहाँ से हम लोग का एंटी रैगिंग सेल के लोग को बुलाया। फर्स्ट ईयर कुछ स्टेटमेंट नहीं लिया। रात के 3 बजे तक हम लोग पास प्रूफ भी है, फोटो भी है कि ये लोग रात के 3 बजे तक यहाँ पर फर्स्ट ईयर्स को बिना किसी स्टेटमेंट के, बिना कुछ बोले फोर्सफुली बैठा के रखे थे। फोर्सफुली बोलना सही हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि वो लोग फर्स्ट ईयर्स को ना जाने दे रहे थे, ना ये लोगों से कुछ बोल रहे थे। वहाँ पे खाली बैठा के रखे वो लोग को, कुछ स्टेटमेंट नहीं लिए। हम लोगों को अगले दिन बोला जा रहा है कि हम लोगों के नाम पे एंटी रैगिंग केस आ गया है, हम लोगों को हॉस्टल से निकलने का धमकी दे दिया गया। हम लोगों को कल रात में हम लोगों को बोला गया कि आप लोग हॉस्टल से निकलो और हॉस्टल से निकल के गेस्ट हाउस है वहाँ पे जाके रहो। हम लोग बोले कि हम लोगों का जब हम लोग कुछ गलती नहीं की, हम लोग क्यों निकलेंगे हम लोगों का घर जैसा हॉस्टल से। हाँ, हम लोग कुछ गलती नहीं किया। हम लोग को बोला गया हम लोग कल से खाना नहीं दिया जाएगा। तो 10 जन का नाम आया है, बोला कि कल से खाना नहीं दिया जाएगा। हम लोग को बोला कि तुम लोग यहाँ पर, हम वो नोटिस में ये तक मेंशन नहीं किया कि एंटी रैगिंग, ये यहाँ पे रैगिंग किया गया है। जिसके अगेंस्ट कंप्लेन आया है उनको तो सुनने चाहिए ना। हाँ, वही तो बात है। अगर आप लोग जैसे समझ लीजिए यहाँ एक विक्टिम खड़ा है, इसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं, एटलीस्ट विक्टिम का स्टेटमेंट लीजिए कि वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे विक्टिम का भी स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। हम लोगों को बोला कि रात को हॉस्टल खाली करो। हम लोगों को जो डॉक्टर रबिउल अंसारी जो डेप्यूटी वार्डन है यहाँ पे, हम लोग कल रात को बोल के गया कि अभी हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से आएंगे, मेरे को तुम लोग 10 जन कोई हॉस्टल में दिखना नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग को थ्रेटन करके गया वो। लेकिन वो आया, हम लोग हॉस्टल में ही थे, हम लोग कहीं गए नहीं। ये सब हुआ और हम लोगों को अभी आज सुबह न्यूज़पेपर हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोग रैगिंग किए। एटलीस्ट जिसके लिए आप लोग बोल रहे कि रैगिंग किए, उससे तो पूछे कि रैगिंग किया है या नहीं। यहाँ पे हम लोग 3 दिन हो गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, सैटरडे रात, संडे रात हम लोग 2 दिन से सोए नहीं है। यहाँ पे सब लोग एक एक मील स्किप करके यहाँ पे अपना खड़ा है। हम लोगों का हॉस्टल में मैक्सिमम थर्ड ईयर फंसे खाली 10 जन है। वहाँ पे हम लोग 30 जन थे लगभग जो ये लोगों का हेल्प कर रहे थे। वहाँ पे ये लोग जो हैं हम लोगों को बोले कि रैगिंग के नाम पे तो फंसा दिए ये लोग। लेकिन वहाँ पे हम लोगों का 3-4 बच्चा लोगों को बुखार। कल रात को डॉक्टर रबिउल अंसारी हम लोगों को बोलता है कि तुम लोगों को जब भी कुछ नीड रहे, हम हमेशा तुम लोगों का साथ देंगे, हमेशा तुम लोगों का साथ देंगे, हमेशा उसका यही एक लाइन है, तुम मेरे को रात का 12 बजे कॉल करो, रात का 4 बजे कॉल करो, सुबह 5 बजे कॉल करो, हम उसी समय आएंगे। कल शाम में हम लोग जब वहाँ पे क्रिकेट खेलने गए थे, एक लड़के का हाथ टूट गया। लड़का उसको कॉल किया, वो आया नहीं। हम लोग उसको लेके गए यहाँ एससीबी मेडिकल में, उसका हाथ में सर्जरी होगा। वो कल रात को घर गया, उसके पेरेंट्स आए थे, वो आया नहीं। बोलता है, उसको जब पूछा कि क्यों नहीं आया, बोलता है मैं बिजी था। हाँ, आप बोल रहे हैं कि आप हम लोगों का हेल्प करेंगे, जैसे हम लोगों का हेल्प का नीड रहता है आप आते नहीं है। यहाँ पे आधा बच्चा लोग बीमार पड़ा है हॉस्टल में कितना थर्ड ईयर का 2-3 बच्चा लोगों को बुखार है, वो लोग रात भर वहाँ पे रुके। हाँ, फर्स्ट ईयर से लोग, एक ब्लाइंड बच्चा जिसको रूम नहीं मिल रहा था, वो जो ब्लाइंड बच्चा जिसको हम लोग 48 में डाले, उसको वो 2 दिन तक वहाँ पे 37 में उसको रखे, वहाँ पे उसको फैन वगैरह नहीं मिल रहा था। तो उसको यहाँ उस पे वो लोग केस कर रहे हैं कि हम लोग रैगिंग कर रहे हैं। ये सब कहाँ का न्याय है।